आज की ताजा खबर क्या में आ गई, भागो। अरे ये हमारे तरफ कहाँ आ रही है भाई? बुलबुल का बुलबुला निकालने। अबे तो भाग! अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? आज की ताजा खबर, अब समझे हम किस लिए बोल रहे थे ये खूंखार है क्रिमिनल। अबे कुछ करना, बचाना। कर रहा हूँ। अब चल रुमाल निकाल। हाँ, ले। मैंने जस्ट अभी बहुत बड़ा क्राइम किया है। मैंने तुम्हारे थाने में आके तोड़फोड़ की है। इतना काफी है या फिर और क्राइम करूं एफआईआर के लिए? लिखो लिखो, एफआईआर लिखो। इनका क्राइम लिस्ट इतना लंबा है कि आप उनके सामने बौने दिखोगे। लिखो, जल्दी लिखो। अब बताइए आपका नाम क्या है? अरे पूरा नाम उनका कयामत से कयामत तक है। क्या करेगा? पूरा नाम लिख के नहीं लिखना है। चुप रह, हम समझा रहे हैं। देखिए भांजी, इतना टंडा तो हमारा पिताजी ने पूरा जिंदगी में हमको नहीं दिखाया है जितना आपने हमको पिछला 5 मिनट में दिखा दिया है। देखिए भांजी, अब प्लीज कुछ मत करिए। हम समझ गए हैं, हम दोनों समझ गए हैं कि आप अव्वल दर्जे की खूंखार क्रिमिनल है। लेकिन भांजी आप भी थोड़ा समझिए ना। ये देखिए, ये एफआईआर रजिस्टर में एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। एक भी एफआईआर अगर लिखा ना तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए हम इसमें एक भी एफआईआर नहीं लिख सकते। अरे आपको एफआईआर लिखवाना है तो आप महिला पुलिस थाने जाइए ना, वहां पे आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। अरे हम हमारे यहाँ के सारे जो केस है वही तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने, और वो लोग उसे सॉल्व भी कर देते हैं यूं चुटकियों में। पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है। तुमको मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना था ना? हाँ। चलो बाहर। ठीक है, निकलते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा बियर लेके चलते हैं। आते रहिएगा बहन जी। सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम, बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। मजा आ गया बिल्ले, मजा आ गया। पुष्पा, माँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक का ना थोड़ा सा नशा। नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, पी के देखो। मौन व्रत। माँ, तुम भी ये मौन व्रत तोड़ दो और कोल्ड ड्रिंक है, 2 घूंट ले लो, 2 घूंट। खुशी है ना, खुशी। ठीक है, मैं अपनी खुशी खुद मनाता हूँ। क्या हुआ? क्यों? कल ये अपना महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीतने वाला है, उसकी खुशी। यस। कैसे? चमत्कार माँ। ये लेकिन ये चमत्कार भगवान ने नहीं, कयामत ने किया है। भगवान के घर देर है लेकिन कयामत के घर ऐसे चुटकी में न्याय मिल जाता है। वो बुलबुल पढ़ने की क्या वाट लगे, मजा आ गया। क्या?
मुझे कैसे? मुझे किसने बताया? संभाल ले बिल्लू खुद को, वरना करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये राज किसी को तुमने बताया तो तेरी कयामत आ जाएगी। मेरे खबरी चारों ओर फैले हुए हैं और वो बुलबुल पांडे के थाने के इधर भी मैंने कुछ खबरी सेट किए हुए हैं, तो उसमें से एक खबरी ने मुझे खबर दी। माँ मैं होके आता हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर है। ये कयामत तो बुलबुल के थाने तक भी पहुंच गई। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें ये बात मैडम सर को अभी ही बतानी होगी। जी पुष्पा जी बोलिए। पगड़ी पहननी है आपको। मास्क पहनना है आपको। मास्क तो जरूरी है ना। क्या पुष्पा जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? ट्रॉफी, अवार्ड, तालियां, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी ट्रॉफी। सर खुजाना नहीं क्या? पुष्पा जी कल जब आपका व्रत टूट जाएगा ना, तब आप इत्मीनान से बताइएगा, हम अभी जा रहे हैं। जय हिंद। तो अब वक्त आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को काफी दिनों से था, और बेस्ट थाना कंपटीशन के विनर हैं बुलबुल पांडे का थाना जानकीपुरम। और हम रिक्वेस्ट करते हैं बुलबुल पांडे जी को कि वो स्टेज पर आएं और अपनी ट्रॉफी एक्सेप्ट करें। हम आप सबके आभारी है कि आपने हमें इस लायक समझा। हमारे थाने की निष्ठा का फल है जो हमें ये पुरस्कार के रूप में मिला है। हमारा थाने का एक एक अधिकारी ने अपना जान तक फूंक दिया है अपने एरिया को क्राइम फ्री करने के लिए। हम चाहते हैं कि बाकी के थाने वाले भी हमारे तरीकों से कुछ सीखे और देश और कानून के हित में काम करें। हाँ वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे थाने के जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। अरे लाइट चली गई। तो मैडम देखिए ना, पूरा एफआईआर बुक रजिस्टर खाली है। एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। और अगर एक भी एफआईआर लिख लिया तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है खतरे में आ जाएगा मैडम। आपको एफआईआर लिखवाना है तो एक काम करिए ना, अरे महिला पुलिस थाना जाइए, वो लोग आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। और एक अंदर का बात बताऊं, यहाँ के सारे जो केस है ना, वो हम वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने। वो लोग आपका एफआईआर जरूर लिखेंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है? पता नहीं मैडम से किसने किया, लेकिन जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया। अब इस बुलबुल पांडे की शामत आएगी। पुष्पा जी हाँ, वो लोग जीत चुके हैं ट्रॉफी, अब छोड़ दीजिए अपना मौन। बताइए आपको पता है पुष्पा जी? हाँ वो तो बताइए हम पकड़ते हैं मैडम सर। एक मिनट हम पकड़ते हैं। हम बोलिए पुष्पा जी क्या कह रही हैं आप? हाँ संतू जी ने क्या बोला? संतू जी ने बोला कि बुलबुल पांडे का सामत आ जाएगा। सामत? हाँ सामत, हाँ 3 सामत का पहले का 2 शब्द है, आखिरी के 2 शब्द मत। हाँ क्या मत पुष्पा? क्या मत? स्टिंग ऑपरेशन कयामत ने किया है। आपको कैसे पता पुष्पा जी? बुलबुल पांडे ने महिला पुलिस थाने के साथ बहुत ही गलत किया है। स्ट्रिंग की बेसिस पर हम महिला पुलिस थाने को विजेता घोषित करते हैं।
मलिक, SHO ऑफ महिला पुलिस थाना, प्लीज कलेक्ट योर ट्रॉफी। अब सर माफ कीजिए, लेकिन हम पहले कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए। हम जानते हैं कि बुलबुल पांडे ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन ये बात हमारी जीत का पैमाना बिल्कुल नहीं हो सकती। ये स्टिंग ऑपरेशन एक क्रिमिनल ने किया और एक क्रिमिनल के सपोर्ट के साथ हम ये कंपटीशन कभी नहीं जीतना चाहेंगे। हम ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे अपने मेरिट के बेसिस पर, सांत्वना के बेसिस पर नहीं। अगर मेरिट की बेसिस पर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए माफ कीजिए पर हम ये अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकते। रुकिए हसीना मलिक। इस अवार्ड को स्वीकार करने के आप बिल्कुल योग्य हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने कंपटीशन को ताक पर रखकर दूसरे थाने के केसेस अपने थाने में रजिस्टर किए। आपने हमेशा कर्तव्य को हार जीत के ऊपर रखा, इसलिए आप ही इस प्रतियोगिता और इस ट्रॉफी की विजेता हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सिस्टम ने हमेशा क्राइम रेट को FIR रेट के ऊपर रखा, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमारे सिस्टम में कुछ परिवर्तन किए जाए और ये अवार्ड उन्हें दिए जाए जो रैंकिंग को देखकर काम ना करें, बल्कि अपने काम के बदौलत रैंकिंग पाए। जिनके FIR रेट्स और सुलझे हुए केसेस के रेट्स ज्यादा हों। हम अपने उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रतियोगिता के मापदंड को बदलना चाहिए। हम सब ने देख लिया है कि हमारे सिस्टम में कितने फॉल्ट्स हैं और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारे अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि हम अभी से सिस्टम में कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब से हम ये देखेंगे कि FIR कितनी हुई हैं और केसेस कितने सॉल्व हुए हैं, तो यही पैमाना दर्शाएगा उस क्षेत्र के क्राइम रेट को। तो उसके अनुसार यह अवार्ड जाता है महिला पुलिस थाने को। जोरदार तालियां हो जाए। तो मिस मलिक, क्या अब यह अवार्ड आप एक्सेप्ट करेंगी? जी सर। अरे हम जीत गए। वो खुशी में बोल पड़े। हम वैसे ही बहुत कुछ कह चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ इतना कहेंगे कि ये सब कुछ हमारी टीम के बिना मुमकिन नहीं था। आज अगर ये महिला पुलिस थाना है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हसीना मलिक के पास इतनी बेहतरीन टीम है। हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम प्लीज स्टेज पर आ जाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सच कहें तो आपने जो किया, अगर वो आप नहीं करते तो हमारे लिए प्रतियोगिता जीतना नामुमकिन था। थैंक यू।
हमने वही किया जो हमें सही लगा। लेकिन फिलहाल हम बहुत दुखी हैं हसीना जी। क्यों? क्योंकि अब आपका स्थानांतरण हमारे पुलिस मुख्यालय में नहीं हो पाएगा। हमने तो सोचा था चलो इसी बहाने हर रोज आपका दीदार हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आपके लिए और महिला पुलिस थाना के लिए। इस शहर को महिला पुलिस थाना और हसीना मलिक की हमेशा से जरूरत थी और आगे भी होगी। और महिला पुलिस थाना आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप हमें शर्मिंदा कर रही है। ये जीत आपने कमाई है। सत्यमेव जयते को सही मायने में परिभाषित किया है आपने। हाँ सर, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स का नजरिया तो आपने बदला है ना। आप तो जानती हैं कि कई बार हमने गलत तरीकों का सहारा लिया है और इसी कारण हमने आपको भी चोट पहुंचाई है। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया है। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। कि आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं। बुलबुल पांडे जी, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। का है, तू मरने वाला है का जो आखिरी बार देखने आया है थाने को? ऐसा है ना सर कि अगर ये बात हम बोले होते आपकी जगह तो ये लोग हमको ऐसे बोलते। बताइए ना सच सच, आप यहाँ काहे आए? मिठाई देने आए थे। कहा है कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा है कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। चुप कर, करेले के सबसे कड़वे जूस, नीम के सबसे कड़वे पत्ते, तू हमको मिठाई खिलाएगा तू? ऐसा ये लोग तुमको कहते, अगर तुमने कहा होता तो। कि पुष्पा जी भरतनाट्यम काहे कर रही है? ना मतलब आज उनका बोलती काहे बंद है? ना मतलब अच्छा है, हारने वालों का चुप रहना ही शोभा देता है। पुष्पा जी का मौन व्रत है। सर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, क्या पता बाजी पलट जाए। बाजी पलट जाएगा कैसे? ये एफआईआर बुक रजिस्टर देखिए। हाँ, बाजी कैसा पलटेगा? इतना सारा जो एफआईआर लिखा है पूरा रजिस्टर भर गया है। बाजी पलटेंगे? अरे कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग हारोगे और थाने पे लगेगा ताला, समझे? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारा जीत का जश्न में शामिल हो, समझे? मिठाई दे। अच्छा लगता अगर आप लोग ये मिठाई हमारे सामने खाते। ठीक है, बाद में खा लीजिएगा। अभी नहीं खाना, बाद में खाना है। नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाना। थाना कंपटीशन तो हार ही गई। पुष्पा जी को क्या मिला मिठाई कचरे में डालकर? अब बारी है हमारे हुक्म के इक्के की बिल्ले। जो होगा ना, कयामत से कयामत तक होगा। जीत गए हैं हम, आना जरूर। क्या बात है, कहा लिखे हैं बुलबुल बेस्ट, पर ये थोड़ा टिपिकल सा है बे। कुछ ऐसा
महान सा, जैसे कि निर्लज, बेहुदा, कामचोर। हमारा मतलब है सर कि ये केक अगर हमारे नाम का होता तो आप कुछ ऐसा ही लिखवाते ना। हाँ ठीक है, ठीक है, एक फ्रिज में रखवा दो, जाओ। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे चल बसे है। आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है, उसको सरेंडर करना है, तो प्लीज आप उसको अरेस्ट कीजिए। कौन है? हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है उनका नाम है कयामत जी।